आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी मखली घोषाल। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर सी अंग। वत्स महाजनपद की राजधानी सी थी ऑप्शन नंबर ए कौशाम्बी। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी। अवंती की राजधानी थी ऑप्शन नंबर सी उज्जैन। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी ऑप्शन नंबर सी वैशाली। पांचवा क्वेश्चन, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था। ऑप्शन नंबर बी गांगेय मैदान। निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? विराटनगर। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद उसकी राजधानी से सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी वज्जी, ये सुमेलित नहीं है। वत्स, कौशाम्बी, अंग, चंपा, काशी, वाराणसी ये सभी सुमेलित है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए वैशाली। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी। कौन सा जनपद 6वीं एवं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? ऑप्शन नंबर डी मगध। रामायण और महाभारत में किस राज्य का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन नंबर बी कौशाम्बी का। काशी, पांचाल, मगध ये सभी रामायण और महाभारत में इन राज्यों का नाम उल्लेख है। निम्न में कौन सा मिलान सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सीका ए कौशल वाराणसी। अंग किसका एक प्राचीन नाम था? ऑप्शन नंबर बी बिहार के एक प्रांत का। कौशाम्बी किस महाजन की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर बी कौशल। प्रद्योत कहाँ का राजा था? ऑप्शन नंबर डी अवंती का। प्रद्योत कहाँ का राजा था? अवंती का। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से। ऑप्शन नंबर बी। वत्स राज्य स्थित था। ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद के आसपास। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद आज भारत का अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर डी गांधार। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था डी अंग। ऑप्शन नंबर डी अंग। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था अंग। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए राजगिरी। मगध कहाँ का प्राचीन नाम है? ऑप्शन नंबर सी बिहार का। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए राजगिरी। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तक्षशिला, अर्नत और मौर्य। प्राचीन पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम है? ऑप्शन नंबर डी पटना। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। बिंबिसार किस वंश का राजा था? हर्यक वंश का। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी राजगीर या गिरिब्रिज। बिंबिसार ने शासन किया था मगध पर। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार ने। मगध शासक बिंबिसार की चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो वो था जीवक। ऑप्शन नंबर सी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने। ऑप्शन नंबर सी। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन नंबर ए उदयन। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु
में सिंहासन पर बैठा था? ऑप्शन नंबर ए 15 वर्ष। बिम्बिसार 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। अज्ञातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी हर्यक, हर्यक वंश। पटना शहर का पूर्व नाम क्या था? ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था? ऑप्शन नंबर बी बिम्बिसार। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? ऑप्शन नंबर ए बिम्बिसार। कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था? ऑप्शन नंबर सी शिशुनाग। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? नंद वंश ने। ऑप्शन नंबर सी। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन नंबर डी घनानंद। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ऑप्शन नंबर बी घनानंद। मौर्य साम्राज्य, मौर्य राजवंश की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। मेगास्थनीज का राजदूत था सेल्यूकस निकेटर। ऑप्शन नंबर ए। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सी रुद्रदामन और जूनागढ़ शिलालेख, सुसीमा, सांची, विष्णुगुप्त, ये सभी चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। बराबर की गुफाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया? सी आजीवक। मौर्य राजवंश की राजधानी थी बी पटना। यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णन किया गया? सी सेंड्रोकोटस। किस यूनानी लेखक ने कहा कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह में दिया गया था? स्ट्रैबो। ऑप्शन नंबर ए। अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे है? उपगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी। अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोधगया की यात्रा की? बी 10वें वर्ष। किस लघु शिलालेख में अशोक के त्रिरत्न धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए भाब्रू। किस लघु शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया? ऑप्शन नंबर ए भाब्रू। निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना राजकुल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मौर्य। मेगास्थनीत चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? बी राजदूत। मेगास्थनीत चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में राजदूत था। कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबंध है? ऑप्शन नंबर डी कुम्हार। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था? ऑप्शन नंबर सी संघमित्रा को। 16वां क्वेश्चन, अशोक विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर बी क्योंकि उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था। 17 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। अशोक महान पुत्र थे? ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार के। सम्राट अशोक के पिता थे? ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक का सही कालानुक्रम में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए उत्कल। उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल था। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए अशोक। मौर्य काल में रूपाजीवा क्या था? ऑप्शन नंबर सी दास प्रथा। ऑप्शन नंबर मौर्य काल में रूपाजीवा क्या था? ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से ऑप्शन नंबर रूपाजीवा। रूपाजीवा एक दास प्रथा था। सर्वप्रथम भारत की यात्रा किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज ने। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार। चाणक्य को
इसमें से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त के नाम से। अशोक महान वंश के थे। ए, मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का मित्र। चंद्रगुप्त मौर्य का मित्र दार्शनिक था तथा मार्गदर्शक था विष्णुगुप्त चाणक्य। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, अशोक चारुमती। महाराणा प्रताप महारानी जयवंता, पोरस रानी अनुसुईया, शिवाजी जीजाबाई, ये सभी सुमेलित है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी, अशोक चारुमती, ये सुमेलित नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरि पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? ऑप्शन नंबर सी, भद्रबाहु। डेमेट्रियस किसके समकालीन थे? ऑप्शन नंबर ए, अशोक के। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया था? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य।